हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन। और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रही हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.11 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? जो गैसेस होती हैं वो हमेशा लिक्विड में डिसॉल्व या सोल्युबिलिटी कम क्यों करना शुरू कर देती हैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड के अंदर वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, ये क्यों हो रहा है, ये हमसे ट्रेंड पूछा गया है। तो आंसर है व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस। जब गैसेस को डिसॉल्व करते हैं सपोज करें वाटर में, तो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दैट इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या है, जो गैसेस का डिसोल्यूशन है वो कौन सी प्रोसेस हो गया, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इससे क्या है कि हम लोग अगर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट इन कर रहे हैं, तो यानी कि एंडोथर्मिक बना रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली है, अगर हम लोग रिएक्शन को एंडोथर्मिक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही लिख रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि हमने हीट दिया है, हीट गिवन कर दिया है। तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब गैस और सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग रहेंगे और गैसेस जो है वो लिक्विड में कम सॉल्युबल होंगे। गैस प्लस सॉल्वेंट जब इनको मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, तो हम लोग रिएक्शन को क्या बना रहे हैं, एंडोथर्मिक बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा और इसीलिए जो सोलबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.11 की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है 2.12, स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ के बारे में आप स्टेटमेंट देनी है एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, और कुछ इम्प्लीकेशन भी बतानी है, यूजेस भी कह सकते हैं अपन। तो हेनरीज लॉ क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेस, अगर हम लोग उसके वेपर फेस की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब सीधा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो गैस हमने डिसॉल्व की है उसका जो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। वी कैन से P is directly proportional to X. What is X? Mole fraction of gas. What is P? Partial pressure. Why we are using partial? Partial का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं, हालांकि वहां पर प्रेशर लिक्विड का भी होगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर मींस ओनली प्रेशर ऑफ गैस। तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट दैट इज के एच इंट्रोड्यूस किया, जिसे हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। इनफैक्ट ये एक ही गैस के लिए अलग अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। तो इसीलिए ये हेनरी लॉ हो गया। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, in soft drinks to increase the solubility of carbon dioxide, the bottles are sealed under high pressure. सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आप कोका कोला पेप्सी वगैरह पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो सोलबिलिटी बढ़ाने के लिए बोतल्स को हाई प्रेशर के अंडर सील किया जाता है। तभी जब आप बोतल का जो कवर होता है, कैप होता है, उसको खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे जो गैस है वो फटाफट बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से जो सोलबिलिटी है वो कम हो जाती है, सॉरी प्रेशर कम होने से। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर विच लीड्स टू इंक्रीज इन सोलबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर जो यानी कि पानी के नीचे जो मतलब करते हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो एयर में ब्रीथ करते हैं हाई प्रेशर पे, जिससे क्या है एटमॉस्फेरिक गैसेस जिसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी सोल्युबिलिटी ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अभी हमने देखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी गैस का ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से सोल्युबिलिटी ही होता है। तो प्रेशर बढ़ने से जो सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली हम इन गैसेस की बात करेंगे। व्हेन दे कम टुवर्ड सरफेस, जब इस सरफेस की तरफ आएंगे, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, तो प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर पानी की तरफ ऊपर आओगे सरफेस के ऊपर, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो ऑक्सीजन है उसको तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, आपको पता है ऑक्सीजन जो होती है वो फूड ब्रेकडाउन जो हुआ है उसके साथ मिलकर एनर्जी देती है। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका क्या होगा, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन ब्लॉक्स कैपिलरी, वहां पर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे। क्योंकि सोलिबिलिटी कम हो गई है, अब वो ब्लड में घुलना कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, उसके बबल बन जाएंगे जो हमारी कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको रोक देगी, ब्लॉक कर देगी। एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नॉन एज बैंड्स, और इसे मेडिकल लैंग्वेज में बैंड्स कहा जाता है, जो कि पेनफुल भी होते हैं और जिंदगी के लिए खतरनाक भी होते हैं। टू अवॉइड बैंड्स को रोकने के लिए एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, और ब्लड में नाइट्रोजन की हाई कंसेंट्रेशन के जहरीले इफेक्ट को रोकने के लिए जो टैंक्स स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं उनमें एयर जो भरी होती है उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ, जिसमें 11.7% हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। तो ये मिक्सचर जो है वो उनके सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है ताकि बैंड्स से बचा जा सके। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई व्हेन एयर एंटर्स लंग। जब हवा हमारे लंग्स में एंटर करती है तो उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, आपको पता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो हमारे रेड ब्लड कार्प सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज लो, अब जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे टिश्यू या सेल में होता है वो कम होता है, तो ऑक्सीजन इज रिलीज विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। तो फिर हाई टू लो प्रेशर के कंसेप्ट से जो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर दिया जाएगा किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, जहां पे उसे एनर्जी के पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, partial pressure of oxygen at high altitude is less than at ground level। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऊंचाई पे कम होता है एज कंपैरेटिवली ग्राउंड लेवल। सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। तो इसलिए जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं या जो क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग यू कैन से, तो उनके सेल्स और टिश्यू में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है। Low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly। अब ऑक्सीजन का लेवल लो होने की वजह से ब्लड में तो क्या होता है, बंदा या जो क्लाइंबर होता है वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और वो प्रॉपरली या क्लियरली ठीक सोच नहीं पाते, यानी कि उनकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नॉन एन एनॉक्सिया, और ये एक कंडीशन है मेडिकल में जिसको अपन एनॉक्सिया बोलते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। मतलब एनॉक्सिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज भी यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 2.13, partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 the power minus 3 gram of ethane is 1 bar। हमें प्रेशर दिया हुआ है P1 1 बार, इथेन का हमें मास दिया हुआ है दैट इज 6.56 into 10 the power minus 6 ग्राम, और if the solution contains 5.00 into 10 the power minus 2 ग्राम of ethane। अब जो मास है वो चेंज कर दिया, 5 into 10 the power minus 2 ग्राम कर दिया है, तो पार्शियल प्रेशर यानी कि P2 हमें पता करना है। ओके,
हम लोग यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं तो इधर अपन W लेंगे यहाँ पे। जो मोलर मास है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मोलर मास को m लेट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मोलर मास है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका कट आउट ही हो जाएगा। अब हमें पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली, जो अभी अपन ने देखा, व्हाट इज हेनरी लॉ, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अब फर्स्ट केस में देखिए प्रेशर है P1, इथेन का हेनरी कांस्टेंट KH जूम कर लो, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, अगर मैं ए की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज होती है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं किया, तो यानी कि NB की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो यानी कि कहानी सिर्फ किस पे डिपेंड कर गई, अब Na पे। Na क्या होता है, Na होता है मोल्स। पहले देखिए मोल्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्यूट का अमाउंट की बात की है, तो यानी कि सॉल्वेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होने वाले। तो यानी कि XA की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर गई, अब Na पे। Na क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जो मोलर मास है, सॉरी मोल्स नहीं मास, मोल्स तो यही होता है n मतलब मोल्स, तो ये होता है मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बात की जो यहाँ पे इथेन है वो मोलर मास m है और दूसरे केस में भी m रहेगा, तो यानी कि कहानी सिर्फ किस पे डिपेंड कर गई, मास पे डिपेंड कर गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या इस चीज को कन्वर्ट कर लेंगे, इस फॉर्मूला को, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास लिख सकते हैं अगर सॉल्वेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ और सॉल्यूट भी सेम रखा है, बस उसकी क्वांटिटी हमने चेंज कर दी। अब इनको डिवाइड कर दो, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 कर सकते हैं। आप P1 को भी ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P2 तो हमें नहीं पता या पता करना ही है। P1 की वैल्यू 1 बार है, W2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -2 है, और W1 की वैल्यू 5.6 इंटू 10 दी पावर -3 है। अब एक देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके खैर आंसर तो अपन निकाल ही लेंगे, पॉइंट हटा के 2 0 लगा दो, 656, और 10 दी पावर ये -2 है, ऊपर जाके +3 तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 656। अब एक जाहिर सी बात है कि देखिए जो मास है वो हमने अब डिसॉल्व क्या किया है, ज्यादा किया कि कम किया है। यहाँ पे जो मास हमने डिसॉल्व किया है वो क्या है, 0.006, और यहाँ पे जो मास है वो है 0.05। तो क्वांटिटी हम लोगों ने क्या कर ली है, ज्यादा कर ली है। तो डिवाइड करेंगे तो जो प्रेशर है वो 7.62 बार आ गया। तो वही बात हो गई, अगर आप मास ज्यादा डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था, तो वही हुआ है, पहले प्रेशर 1 बार था, अब 7.62 हो गया, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली वे से हमने 7 टाइम्स से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो जो क्वांटिटी है वो भी 7 टाइम्स ज्यादा डिसॉल्व हो गई। तो यही कंसेप्ट वो बता रहे थे हेनरी लॉ में, कि जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे उतना ज्यादा डिसोल्यूशन एक गैस का उसके अंदर मतलब सॉल्वेंट के अंदर हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास है। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14th। What is the meant by positive and negative deviation from Rolle's law? तो Rolle's law से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझाना है। देखिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अब आप
आपको ये जानना है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है और मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। पी नोड ए क्या है, जब अकेला एक कंपोनेंट होगा, और पी ए क्या है, जब उसके साथ कोई ना कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से पी ऑफ बी निकाल देंगे, पी बी नॉट एक्स बी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में तो क्या होता है, जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी के इक्वल। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दिस विल बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जो इंडिविजुअल प्रेशर शो कर रहा है वही टोटल भी शो करेगा। लेकिन अगर ये चीज ना हो, ये वाला, तो मतलब ये तीनों ही कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में है, तो मैं ये कहूंगा। और अगर ये चीज हो जाए कि पीटी जो है वो पी ए प्लस पीबी के नॉट इक्वल है तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें ये भी चीज होती है कि पी ए जो है वो पी नॉट ए नॉट के इक्वल नहीं होगा, और जो पीबी है वो भी पीबी नॉट एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज हो गई हमारे पास। तो ये तीनों कंडीशन किसकी आ गई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। बनाएंगे आपका कहानी। तो नॉन आइडियल अब दो टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि जब इंडिविजुअल प्रेशर यानी कि सपोज कर लो पीए वो भी इंक्रीज हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर से, और पीवी भी इंक्रीज हो जाए, और ओवरऑल जो टोटल प्रेशर है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इस चीज को वी विल कॉल पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। मतलब जो वेपर प्रेशर है एनी कंपोनेंट का अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट से बड़ा हो जाए, या टोटल प्रेशर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो उसे वी विल कॉल पॉजिटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, पीए की वैल्यू भी कम हो जाएगी, प्रेशर जो दूसरा है पार्शियल वो भी प्योर से कम हो जाएगा, और टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर प्रेशर से जब कम हो जाए तो उसे नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, और जब इंडिविजुअल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का प्योर से खुद से ज्यादा हो जाए तो उसे पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन होने की वजह क्या होती है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है ए और बी के कंपोनेंट्स के बीच में वो वीक होती है। मतलब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए के बीच में है और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में है ये होती है स्ट्रॉन्ग। हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया तो नई इंटरेक्शन भी बनेगी, ए का बी से भी कनेक्शन बनेगा, बट ए से बी का कनेक्शन बनने पे वो इंटरेक्शन वीक होगी। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ओवरऑल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपको पता है अगर इंटरेक्शन वीक है तो बॉन्ड ब्रेक होना आसान है, बॉन्ड ब्रेक अगर आसानी से होगा तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी के बीच में, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कमजोर है, दैट इज वीक। तो जब अपन को डिसॉल्व करेंगे ए और बी को तो उनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो वेपर बनने हैं वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, और वेपर बनने अगर डिफिकल्ट हो गए तो वी कैन से कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये है नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में इंडिविजुअल भी और टोटल भी कम होता है, पॉजिटिव में इंडिविजुअल भी और टोटल भी
ज्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब। उसके बाद है डेल्टा एच मिक्स का जो साइन है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने ए और बी को मिक्स किया तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो एच जो है वो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब रिएक्शन को क्या कंसिडर किया जाएगा, एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब कर ली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच का क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। दूसरी तरफ अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें, देखिए वैसे भी नाम क्लियर है, पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव का नेगेटिव हो गया, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो प्रेशर भी प्लस प्लस होगा और डेल्टा एच भी प्लस होगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो प्रेशर भी माइनस होगा, कम होगा, और साथ में हीट भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक यानी रिलीज होगी, तो नेगेटिव लिखी जाएगी। तो ये था आपके पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में, और साथ में डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।